वेलकम टू सतपुड़ा सिविल सर्विस। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे किसी भी जो राजनीतिक पार्टी है उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हम फुलफिल करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि ये टॉपिक इसलिए चर्चा में है कि जो हाल फिलहाल में गुजरात विधानसभा चुनाव के पश्चात आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के मापदंडों को पूरा कर लिया है। इसलिए चर्चा इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात कर ले कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें, है ना, 5 सीटें हासिल करने के साथ ही कुल वैध मतों का 13% मत प्राप्त कर लिया। ठीक 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 है। इसमें इससे पूर्व जो आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली में, 2017 में पंजाब में और 2022 में गोवा में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लिया था। ठीक है। आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता को प्राप्त कर लिया है। इसने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% और जो विधानसभा है, विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त करने का जो क्राइटेरिया है चुनाव आयोग का, उसको फुलफिल कर लिया है। ठीक है। चुनाव आयोग की औपचारिक मंजूरी के पश्चात आम आदमी पार्टी वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने वाला 9वां राज्य होगा। ठीक है। अभी तक आठ आठ राजनीतिक दल थे। अब अब एक प्लस हो गया, 9 हो जाएंगे। ठीक है। ये 8 ये है। नंबर 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा बहुजन समाजवादी पार्टी, नौवा सॉरी चौथा अ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, छठवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सातवां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नौवा है नेशनल पीपल्स पार्टी। है ना। ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और नौवा कौन सा हो गया? आम आदमी पार्टी। ठीक है। हम राजनीतिक दल के बारे में जानते था, काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम इन पर चर्चा कर लेते हैं कि राजनीतिक दल लोगों की एक संगठित संस्था होती है जिसके देश की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत और लक्ष्य होते हैं। ठीक है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना होता है। सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल को शासक कहते हैं। एक संयुक्त मिलीजुली सरकार में एक से अधिक शासक दल हो सकते हैं। विपक्ष में बैठने वाले और शासक दल के कार्यों की आमतौर पर अथवा विशिष्ट मुद्दों पर आलोचना एवं विश्लेषण करने वाले राजनीतिक दल को विपक्षी दल कहा जाता है। ठीक है। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि जो राजनीतिक दल है उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आपको बताते हैं कि निर्वाचन आयोग के राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 हैंडबुक के अनुसार एक राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल माना तब जाएगा जब वो इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले। ये 3 क्राइटेरिया है, इनमें से किसी एक को भी पूरा कर लेते हैं तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। नंबर 1 क्राइटेरिया उनका ये है कि किसी राजनीतिक दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तर दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, उसे राष्ट्रीय राजनीति पार्टी या दल का दर्जा मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन, यह है ना, दूसरी कंडीशन या मतलब पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन ये है कि कोई यदि राजनीतिक दल को लोकसभा या न्यूनतम 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हुआ हो और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें प्राप्त हुई हो तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है। या तीसरी कंडीशन, इसमें कम से कम एक कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें प्राप्त हुई हो तो उसे
राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा। ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन यदि फुलफिल कर ली तो उसे राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, वही देखते हैं दोस्तों हम कि राज्य स्तरीय जो राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या मापदंड है। तो इसके मापदंड को ध्यान से सुनिए। इन मापदंड में से एक मापदंड को पूरा करना है तो उसे राज्य से राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा 5 कैटेगरी में से। ठीक है, नंबर 1, यदि किसी राजनीतिक दल में विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त कर ली हो तो उसे उस राज्य का राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। दूसरी कंडीशन है कि यदि कोई राजनीतिक दल राज्य के लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करने के साथ ही राज्य में लोकसभा चुनाव में कम से कम 1 सीटें प्राप्त कर लेता है तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। या तीसरी कंडीशन, यदि कोई राजनीतिक दल है ने विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो अर्जित कर ली हो तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जा सकता है या प्राप्त हो जाता है। या चौथी कंडीशन, यदि कोई राजनीतिक दल लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटें में से 1 सीटें प्राप्त कर लेता है, बाई चांस जैसे यदि कोई राज्य में 50 सीटें हैं तो वहाँ पे 1 सीटें भी प्राप्त कर लेता है तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। बाई चांस किसी राज्य में 75 सीट है तो वहाँ पे 3 सीटें प्राप्त करनी है। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन है, यदि कोई राजनीतिक दल ने लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 8% मत प्राप्त किया हो तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। यह पांचवी वाली कंडीशन आपको बता दें कि 2011 में जोड़ी गई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उनकी स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबको पता है 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में इनकी स्थापना हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में स्थापना हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसकी 1964 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में हुई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी। नेशनल पीपल पार्टी 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो आम आदमी पार्टी जिसको 2022 में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ है इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। दोस्तों, यह वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल सतपुड़ा सिविल सर्विस ऑनलाइन, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।